वीडियो की शुरुआत में ही हमें डिवाइन मशीनरी के बारे में बताया जाता है, जो इस वर्ल्ड के सबसे प्रोमिनेंट या अच्छे मैजिक यूजर्स में से एक हैं। जो नए डिवाइन मशीनरीज होते हैं, उन्हें वर्ल्ड के सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूट में काम करने का मौका दिया जाता है, जहाँ पर वो लोग हर एक मैजिक का हिस्सा संभालते हैं और कभी कभी जो उस मैजिक को हार्म करना चाहता है उनको भी सबक सिखाते हैं। फिर हमें डिवाइन मशीनरी वाइन एम्स को दिखाया जाता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। अब जो जो पिछले सीजन में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में हमें ब्रीफ में बताया जाता है। उसने नंबर 2 को तो हरा दिया था, लेकिन जब उसका मुकाबला नंबर 0 इनोसेंट 0 के साथ हो रहा होता है तो सबको ये पता चल जाता है कि मैक्स मैजिक इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वो तो सिर्फ अपने मसल का इस्तेमाल कर रहा था। ये जो न्यूज़ है पूरी एकेडमी में फैलना स्टार्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैक्स बिल्कुल बिंदास था और वो फिन से कहता है, फिन चलो हम कहीं स्कूल में मजे करते हैं। लेकिन फिन टेंशन में होता है। सीक्रेट मैक्स का रिलीज हुआ था, लेकिन टेंशन में फिन था। तभी पीछे से एक बंदा आता है जो मैक्स से पूछता है, मैक्स क्या यह बात सच है कि तुम्हें मैजिक यूज करना नहीं आता? तभी फिन घबरा जाता है और मैक्स कहता है, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मैं मैजिक यूज करता हूँ, देखो मैं मैजिक यूज कर पा रहा हूँ। फिर वह दूसरा लड़का कहता है कि तुम यह एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हें मैजिक करना नहीं आता और तुम यह मान लो कि तुम मैजिक नहीं कर पाते। तभी फिन कहता है मैक्स से, चलो मैक्स हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी वह दूसरा लड़का कहता है कि तुम्हें पता है ना फिन तुम क्या कर रहे हो, तुम एक नॉन मैजिक यूजर को प्रोटेक्ट कर रहे हो। वो फिन को टॉन्ट कर रहा होता है और वो कहता है, फिन तुम एक नॉन मैजिक यूजर को क्यों बचाना चाहते हो? तभी फिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिन चिल्लाता है और कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो और अपने काम से काम रखो। वहां पर कोई तो ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है और वो कोई नहीं, लेंस था। वो बंदा लेंस से पूछता है कि तुमने मेरे ऊपर मैजिक यूज क्यों किया? लेंस कहता है, ऐसे ही मुझे तुम्हारे मुंह को देखकर वही बहुत ही भद्दा महसूस हो रहा था। तभी वहां लेमन और डॉट भी आते हैं। लेमन डॉट को कैरी किए जा रही थी क्योंकि डॉट का शरीर तबाह हो चुका था। उसका पूरा बॉडी बैंडेज से कवर था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्डर डोम के रूम नंबर 302 को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सेलिब्रेशन था वो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर बहुत ही ताबड़तोड़ खाना रहता है। जहाँ पर मैक्स था बहुत ही एक्साइटेड था खाना खाने के लिए, लेकिन फिन था वो थोड़ा अजीब सा बिहेवियर कर रहा था, क्योंकि पार्टी में दो और भी बंदे थे जो लॉर्ड एविल और एविस थे और उनको देख के फिन बहुत ही ज्यादा डर रहा था। इवन लॉर्ड एविल की गोदी में अभी भी वो पपेट रखा हुआ था जिससे उसने उन लोगों पर हमला किया था। तभी एविल कहता है किसी को कार्ड खेलना है। तभी लॉर्ड एविस कहता है किसी ने लॉर्ड एविल को हरा दिया तो उसकी मौत मेरे यहाँ तो होनी है। तभी फिन का और भी दिमाग खराब हो जाता है। तभी लेमन कहती है, इतना सीरियस भी मत हो जाओ। वो एविस को टी ऑफर करने लगती है, लेकिन एविस था वो बिल्कुल बिहार सा बिहेवियर करने लगता है। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। कोई लॉर्ड कहता है, तुम चिंता मत करो, ए एविस जब भी लड़कियों के सामने आता है उसकी हवा निकल जाती है। और तभी मैक्स खाना खाने लगता है। तभी फिन जाता है लेंस के पास और कहता है, तुम हम लोगों को छोड़ के बेसमेंट में क्यों चले गए थे? लेंस कहता है, मुझे बेसमेंट में लैंक नाम के व्यक्ति को पीटना था और उसको पीटने के बाद मुझे वहाँ और भी बंदे मिले जो कह रहे थे मैं वेड टेम्पल से हैं और उन्हें पीट कर मैं चला आया। ये सब सुन के फिन का हालत और भी खराब हो गया था। फिर खाना खाने के बाद हमें दिखाया जाता है मैक्स और एविस एक अलग पर्सनल स्पेस में बैठे हुए थे। लेंस कहता है, मैक्स तुमने आज भली जीत लिया है, लेकिन इस चीज को एक बॉनी के हिसाब से देखो। वह कहता है, वे फिर से आएंगे, वे फिर से तुम्हारे लिए आएंगे, वे फिर से तुम्हारे लिए आएंगे, क्योंकि उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए था जो मैजिक पावर में बहुत ही एक्सेप्शनल हो। तभी उन्होंने लॉर्ड एविल को हायर किया था, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा ढूंढ पाए जिसमें मैजिक पावर बहुत ही कम हो, और इसीलिए उन्होंने लॉर्ड एविल को बहुत ही मैजिक पावर दिए थे। लॉर्ड मैक्स के ऊपर थर्ड मार्क हुआ था और वो असली मार्क नहीं है। जिसके ऊपर असली मार्क होता है वो बहुत ही ताकतवर होता है, लॉर्ड मैक्स से भी ज्यादा। मुझे ये पता चल गया था जिस चीज के साथ वो जिस चीज को ढूंढ रहे हैं उसके साथ उन्हें तुम भी चाहिए, इसलिए वो तुमको लेने जरूर आएंगे, इसलिए प्लीज तुम सेफ रहना।
और फिर तभी वही बंदा आता है जो वहाँ पर मिला था और वो यह देख रहा था कि वह कोई मैक्स के खिलाफ प्रूफ जमा कर पाए, जिससे पता लग पाए कि मैक्स मैजिक यूज नहीं कर पाता। अभी भी दरवाजे के अंदर झांकता है और कहता है मैक्स और लेंस एक साथ दोस्त की तरह बैठे हुए हैं और उसे यह देखकर बिलीव ही नहीं होता। लेकिन तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, उसके पीछे खड़ा होता है लॉर्ड एविस। वह उससे कहता है तुम यहाँ क्यों कर रहे हो। इतना सुनते ही उस बंदे का हालत खराब हो जाता है और एकदम से वह वहां से भाग जाता है। तभी हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बर्ड आता है और वह बर्ड मैक्स को चिट्ठी देकर चला जाता है और मैक्स को देखा जाता है जो इस चिट्ठी के हिसाब से डायरेक्ट चला जाता है ब्यूरो ऑफ मैजिक में, जहाँ पर उसका मुलाकात होता है ब्यूरो ऑफ मैजिक के वाइस प्रेसिडेंट के साथ। और वह मैक्स से कहता है कि अभी मैं तुम्हारे ऊपर एक इंक्वायरी बिठाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें पता चला है तुम्हारे पास कोई मैजिक पावर नहीं है, जो कि एक सीरियस क्राइम है। वह हमें बताने लगता है जो भी इंसान है उन्हें गॉड ने बनाया है और गॉड ने ही हमें मैजिक पावर दिया है। पास मैजिक पावर नहीं है, इसका मतलब है तुम एक इस सिस्टम में एक बग हो, हमें तुम्हें हटाना पड़ेगा। मैं अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वाइस प्रिंसिपल था, वो और भी भड़क जाता है। तभी एक मैन होता है, वो कहता है मैं तुम्हारे अंदर पोटेंशियल देख सकता हूँ एक मैन बनने का, और यह व्यक्ति और कोई नहीं वायन गेम्स होता है। और वह मैक्स से कहता है देखो मैक्स, ये जो वर्ल्ड है उसमें कुछ रूल हैं और वो रूल हैं मेजोरिटी के हिसाब से ही एक्सेप्ट करना चाहता है और तुम्हें यहाँ पर रहना होगा तो उस रूल्स को एक्सेप्ट करना होगा, और वो रूल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तभी वह मैक्स के सामने एक कैंडल रख देता है और कहता है मैक्स तुम इसे बिना टच करे जलाओ, हम मान जाएंगे तुम्हारे अंदर मैजिकल पावर है। और इस तरह सुनते ही मैक्स आगे बढ़ने लगता है। वह जो स्टिक होता है वह उसे जमीन पर रख कर घिसने लगता है और वह जो फ्रिक्शन था वो इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि चारों ओर फ्लेम फैल जाती हैं, सारा एरिया फ्लेम से भर जाता है और जो कैंडल था वो भी जल जाता है। यह देखकर सबका होश उड़ जाता है और मैक्स कहता है मैं भी उसी मेजोरिटी में आऊँगा अपने फीस्ट के दम पे। और हमें काफ़ी सारे डिवाइन में स्विच को दिखाया जाता है जो बलवक के कहने पर होल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उन्हें बताया गया था कि एक नॉन एग्जिस्ट मैजिक वाला पर्सन आया था जो कि मैक्स था और उसको उन्हें पनिश करना था। और अचानक से मैक्स के पैर और उसके बॉडी के ऊपर एक रेत का टोर्नेडो आ जाता है। तभी वह पीछे घूमता है और देखता है कि उसके पीछे बहुत ही सारे डिवाइन मिशनरी खड़े हुए थे। तभी डिवाइन मिशनरी ऑर्डर कहता है कि जितना भी मैंने तुम्हारे बारे में पता किया कि तुम्हें मैजिक यूज करना नहीं आता है, और वह कहता है तुम ईस्टर्न मैजिक एकेडमी हो लेकिन तुम्हें मैजिक यूज करना नहीं आता है, इसलिए मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूँ। यह सुनकर मैक्स काफी डर जाता है और तभी वहां पे एक वाइस प्रिंसिपल आता है। वह कहता है तुम यह चीज नहीं कर सकते। वह कहता है यह लड़का और इनोसेंट जियो हमें बिलोंग करता है। तभी मैक्स कहता है मैं तो किसी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन यह सब चीज सुनकर काफी ज्यादा लोग स्ट्रेंज फील करने लगते हैं। वह कहते हैं हम मजाक नहीं कर रहे हैं, यह मैसेज इनोसेंट जियो के पास से ही आ रहा है। हमने मैगी पैरासाइट इस ह्यूमन के अंदर एक इंजेक्ट कर दिया है और मैगी पैरासाइट का नाम सुनते ही सब लोग डर जाते हैं। हमें मैगी पैरासाइट के बारे में बताया जाता है कि एक यह मैगा पैरासाइट जिसके ऊपर भी चिपकता है वह माना से फीड करता है और वह वही काम करेगा जो मैगा पैरासाइट को लगाने वाला यूजर बताएगा, और यह मैगी पैरासाइट बहुत ही खतरनाक होता है और जो भी इस पैरासाइट को हटाने की कोशिश करेगा यह पैरासाइट उसके ऊपर अटैक करेगा। इसके बाद वेम्स कहता है कि इसका मतलब तुम सच में मैजिक ऑफ ब्यूरो के साथ बार डिक्लेयर करना चाहते हो। वह कहता है मैं इस बार को पहले से ही करना चाहता था और इसको हटाना चाहता था। वह कहता है इस पैरासाइट को मैं हटाऊंगा। कहती है कि तुम्हारे ऊपर वह अटैक करेगा अगर तुम उसको हटाओगे, लेकिन बहुत ही देर हो चुकी थी क्योंकि मैक्स ने उसके ऊपर पहले से ही उस पैरासाइट को हटा दिया था। तभी एकदम से वह पैरासाइट मैक्स के मुंह के अंदर घुस जाता है और मैक्स बहुत ही अनकंफर्टेबल फील महसूस करता है
और वह पैरासाइट बाहर निकल जाता है, लेकिन वह ऐसे वैसे बाहर नहीं निकलता। वह एक बिल्कुल अलग ही टाइप का होता है, उसी की तरह बाहर निकलता है। यह देख कर वह लेडी शॉक हो जाती है और कहती है, यह तुमने कैसे किया? मैक्स कहता है, मैंने उस क्रीचर को अपने जीभ से ऐसे टाई कर दिया है। जो सुनने के बाद उस लेडी को तो बिलीव ही नहीं होता और वह लड़की पागल सी हो जाती है। यह देखकर वियो काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है, लेकिन ऑटर अभी भी अपने बातों पर डटे रहता है। वह कहता है, अगर तुम्हें मैजिक यूज करना नहीं आता है तो तुम्हें मरना होगा, यही इस वर्ल्ड का रूल है। ऑटर कहता है, चलो हमारे साथ, लेकिन मैक्स कहता है, मैं यहाँ से एक पैर भी नहीं हिलाने वाला। मैक्स कहता है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। यह सब सुनने के बाद ऑटर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसके ऊपर एक जानलेवा अटैक करने लगता है। जो उससे कहता है, तुमने अभी तक मेरा ओपिनियन नहीं सुना। तभी ऑटर मुझसे उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे ओपिनियन सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऑटर कहता है, मैं अभी रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से ही काम करने वाला हूँ और रूल कहता है कि इसको अभी मरना होगा। तभी उनके सामने एक स्वॉर्ड आकर गिरता है और यह स्वॉर्ड होता है हेडमास्टर का। और वहाँ पर दिखाया जाता है कि उनके साथ हेडमास्टर और डिवाइन मर्सनरी होते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।